ओएनडीसी में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हर्ष खंडेलवाल, हु इज को-फाउंडर वेस्ट बॉक्स। वेरी वेरी वार्म वेलकम, आपका स्वागत है हर्ष। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये वेस्ट बॉक्स है क्या? टेल अस समथिंग अबाउट योर वेंचर। वेस्ट बॉक्स एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो एफ्लुएंट इंडियंस या हम बोलें जो अपकमिंग एचएनआईज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो कल के अमीर लोग हैं उनको आज पैसा मैनेज करने में उनकी मदद करता है। जी जी, तो कैसे इसका क्या बिजनेस मॉडल है और कैसे सर ये वेल्थ क्रिएशन की अगर बात करें, वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया नहीं है लेकिन वो कमाने की या बनाने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, तो कैसे वेस्ट बॉक्स उन्हें मदद करता है जिनके पास कुछ हज़ारों रुपए हैं और वो इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं? बिल्कुल, तो देखिए जैसा आपके पहले वाले सेगमेंट पे भी डिस्कशन हुआ कि बचत ही, पहले हम एक चीज सुनते थे, बचत ही भविष्य की कमाई है। ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात कहते थे और ये बात काफी हद तक उस समय के हिसाब से सही भी थी। आज भी ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं है, पर क्या हो रहा है कि समय दर समय हर साल ऑन साल हमारे जो लाइफस्टाइल है वो अपग्रेड होता जा रहा है। राइट। तो जैसे पहले मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आज के 10 साल पहले आईफोन ओन करना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ा उसको इवेंट माना जाता था। आज की तारीख में हर किसी के पास आईफोन है। तो लाइफस्टाइल, हम चाहें चाहे ना चाहें, लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। अब लाइफस्टाइल बढ़ रहा है तो रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। और जैसा कि आपने बोला कि अब लेकिन आज तो करोड़ नहीं है, तो अब करोड़ों कैसे बनाए? तो उसका बहुत अच्छा माध्यम है एसआईपी। तो एसआईपी में क्या होता है कि डिसिप्लिन बना रहता है और हर एक मार्केट के रेट पे, जैसे लास्ट अगर देखें तो 20 महीने से मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहा, इक्विटी मार्केट की अगर बात करें, तो हर एक मार्केट रेट पर आपका पैसा निवेश होता है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा पैसा बनता है। जी। जैसे हमने पहले भी पूछा था, जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम पैसा होता है तो लोग सोशल मीडिया पे आधारित अपने डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? हाउ डज वेस्ट बॉक्स हेल्प दीज पीपल एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? राइट। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और मैं आपको देखिए थोड़ा सा वेल्थ मैनेजमेंट एज अ बिजनेस पहले बताता हूँ। ये बिजनेस क्या है। तो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस बेसिकली यही है कि हम लोगों का पैसा मैनेज करते हैं और उस पैसे पे हम लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि पुराने जमाने वेल्थ मैनेजमेंट एज अ बिजनेस इंडिया में आज का या 5 साल का नहीं है, ये इंडिया में लास्ट 30-40 साल से है। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपने पैर जमाए बैठे हैं। परंतु क्या हुआ कि जब कोविड की जो लहर आई, कोविड के बाद रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा और उसको बढ़ने का रीजन था क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई, तो एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो गया। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इनकम नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके पास एक म्यूचुअल फंड अकाउंट है और एक डीमैट अकाउंट है। और जिसके हिसाब से अगर सेबी का डेटा देखा जाए तो 90% ट्रेडर्स मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। वहां पर वेस्ट बॉक्स आता है कि जहां पर हम ये बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन तो ठीक है, टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो गया, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एडवाइजरी प्लस एग्जीक्यूशन दोनों सॉल्व करेंगे। तो एडवाइजरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पर हर्ष जी, जैसे आपने बात की, वेस्ट बॉक्स तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन वेस्ट बॉक्स जब ओएनडीसी से जुड़ गया तो कैसे वो विन विन सिचुएशन बनी और कैसे ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्पेस में बदलाव लाएगा? देखिए, ओएनडीसी जिसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छी पहल है और शायद ये एक रेवोल्यूशन जो आ रहा है वेल्थ इंश्योरेंस बोल लीजिए, चाहे जो भी ओवरऑल फाइनेंस के अंदर, वो रिवॉल्यूशन इक्विवेलेंट है यूपीआई जैसे रिवॉल्यूशन के लिए। क्योंकि जिससे क्या हो रहा है कि एक तो ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हमारी जैसी कंपनीज के लिए बहुत आसान हो गया है और एंड कस्टमर के लिए भी चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो गई है। ईजी से मेरा मतलब क्या है कि अब तक क्या था कि बहुत डिपेंडेंसी थी कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस है इस देश के अंदर जो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस सब कुछ होल्ड करके बैठती थी। ओएनडीसी ने उस चीज को एक तरीके से डिसेंट्रलाइज किया है। अभी भी लोग गोल्ड हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, इक्विटी हो गया, ऐसे बहुत से माध्यम हैं, लेकिन वाइजली कैसे डिवाइड करें अपने वेल्थ को, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है, एसेट एलोकेशन। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्योंकि इंडियंस की एक थोड़ी प्रॉब्लम ये है, हम लोग सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स या कहीं भी या दोस्त यारी में सुना के जो एसेट क्लास सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है या फिर
जिस एसेट क्लास का सबसे ज्यादा ऐड आ रहा है उस एसेट क्लास के अंदर अपनी पूरी की पूरी इनकम डाल देते हैं, जबकि यह चीज बहुत ज्यादा ही गलत है और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक डिजास्टर है। तो इसको अचीव करने का तरीका है एक्टिव एसेट एलोकेशन। एक्टिव एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो हम वेस्ट बॉक्स में जैसे कैसे करते हैं, हम लोग 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। किसी भी इन्वेस्टर की प्रोफाइल को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक तो हो गया उनका रिटायरमेंट का फंड जो कि लॉन्ग टर्म होगा। तो रिटायरमेंट के फंड को आप एसेट क्लासेस चुन सकते हैं, जैसे इक्विटीज, जहां पे आपको रिटर्न मिलता है 12 से 15% का। अगर दूसरा आपका एक ऐसा सेगमेंट होगा आपके वेल्थ के अंदर जो कि आपको पता नहीं है कि किस समय आपको जरूरत पड़ेगी, बट आप इक्विटी जितनी रिस्क भी नहीं ले सकते उसके अंदर, उस पैसे को आप पार्क कर सकते हैं कमोडिटीज के अंदर, यानी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। एंड तीसरी चीज होती है जो आपकी इमरजेंसी फंड होता है, उसको आप पार्क करिए डेट के अंदर, डेट एज एन एसेट क्लास। तो डेट के अंदर बहुत चीजें हैं, फिक्स डिपॉजिट हो गई, सेविंग अकाउंट हो गई, डेट म्यूचुअल फंड हो गए या फिक्स इनकम बॉन्ड्स हो गए, बट सारा पैसा एक जगह मत डालिए। जी हर्ष जी, चलते चलते कैसा अनुभव रहा ONDC से जुड़ने के बाद? बिजनेस में क्या ग्रोथ देखी आपने और कितना इजी रहा ये प्रोसेस ऑनबोर्डिंग का? तो देखिए ONDC से जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ी जो समस्या जो हम लोग फेस करते थे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती थी KYC की। तो KYC क्योंकि अगर किसी कस्टमर की नहीं है तो वो बहुत ही कठिन जर्नी होती थी कस्टमर के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ONDC ने उसको हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया और इससे हमारा ड्रॉप रेट एक्चुअली बहुत गिरा और कस्टमर रिटेंशन हम अच्छा कर पाए। और आप यहाँ पर आए, ONDC के बारे में और फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में हमें इतना कुछ बताया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वेस्ट बॉक्स। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।